अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 2 प्रांतों में एयर स्ट्राइक कराने का दावा किया है। वहां तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 19 जून को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पोस्ट में लिखा कि बीती रात हमने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत में मौजूद ISIS के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं। खुफिया एजेंसियों की मदद से इन ठिकानों पर हमारे खिलाफ हमले की प्लानिंग की जाती रही है। यह हवाई हमले बलूचिस्तान प्रांत के किला अब्दुल्ला जिले के गुलिस्तान इलाके और चंगाई जिले के सकरब जंगलगाड़ी इलाके में किए गए, जहां ISIS और दूसरे दुश्मन गुटों ने डेरा जमाया था। इसके अलावा खैबर के और कजई एजेंसी के कंबर खेल इलाके में एक ISIS खोरसान के अड्डे पर भी हमला किया गया। यहाँ ISIS के बड़े कमांडर्स का आना जाना था। तालिबान सरकार का दावा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तय किए गए सभी बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अफगानिस्तान अब अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुल्क किसी भी खतरे का पता लगाने, उसे बेअसर करने के लिए सभी मौजूद काबिलियत और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है, ऐसा तालिबान सरकार ने लिखा है। पाकिस्तान का भी इस पर जवाब आ गया है। पाकिस्तान ने लिखा कि तालिबान के यह दावे हमेशा की तरह पूरी तरह झूठे और मनगढ़ंत है। हकीकत तो यह है कि ISIS और 2 दर्जन से ज्यादा दूसरे आतंकवादी संगठन के ठिकाने खुद अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, वहीं से चलाए जा रहे हैं, वहीं से कंट्रोल होते हैं और तालिबान सरकार उन्हें पनाह दे रही है। सच्चाई यह है कि तालिबान सरकार का एक साधारण सा ड्रोन खैबर के सिकंको इलाके के पास पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर घुसा था, जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम ने तुरंत इसकी पहचान की और इसे हवा में ही मार गिराया, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस साल एक दूसरे पर कई हमले कर चुके हैं। अभी हाल ही में बीते हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया था और अब तालिबान सरकार ने दावा किया था कि इस हमले में 11 बच्चों की मौत हो गई थी। इनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए चीन ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। सवाल यह कि दोनों देश लड़ क्यों रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपने यहाँ आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP को पनाह देती है, लेकिन अफगान में तालिबान सरकार इस दावे से इनकार करती है। इसका कहना है कि आतंकवाद पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी समस्या है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी है। 2600 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा डूरन लाइन को लेकर इसे अंग्रेजी के जमाने में खींचा गया था। अफगानिस्तान इसे मान्यता नहीं देता है। पाकिस्तान जब भी इस इलाके में फेंसिंग की कोशिश करता है, तालिबान उसका विरोध करता आया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP है, जिसे संयुक्त राष्ट्र UN की रिपोर्ट के मुताबिक TTP की हजारों लड़ाके अफगानिस्तान में खुलेआम रह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में दावा है और वहीं से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। पाकिस्तान का आरोप यह भी है कि अफगान में तालिबान सरकार इन्हें पनाह देती आई है। वैसे TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की उपज भी पाकिस्तान से हुई है। कैसे? जब 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां की अफगान तालिबान सरकार को खदेड़ दिया, तो जान बचाने के लिए अफगान तालिबान और अलकायदा के हजारों लड़ाके भागकर पाकिस्तान की सीमा में घुस आए। वे पाकिस्तान के फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया इलाके में छिप गए। अब यह इलाका खैबर पख्तूनख्वा से मर्ज हो चुका है। यह कबीलाई इलाका हुआ करता था, जहां पाकिस्तान का कानून नहीं बल्कि स्थानीय कबीलों का राज चलता था। वहां के स्थानीय पश्तून कबीलों ने इन अफगान लड़ाकों को अपने यहाँ पनाह दी, लेकिन तब अमेरिका ने तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर भारी दबाव बनाया कि वो अपने देश में छिपे आतंकवादियों को खत्म करे, निकाले। दबाव में आकर मुशर्रफ ने पहली बार पाकिस्तानी फौज को फाटा के कबीले इलाके में ऑपरेशन के लिए भेजा और स्थानीय कबीले इससे अपनी आजादी और परंपराओं पर हमला मानने लगे। साल 2007 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर कुछ कट्टरपंथियों ने इसके बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तानी सेना ने मस्जिद के अंदर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कई कट्टरपंथी और मदरसे के छात्र मारे गए थे। घटना के कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 2007 में पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों के करीब 13 बड़े लड़ाकू गुट एक साथ जमा हुए। इन सब ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा
तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी, जो आज पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। इस खबर में जो भी अपडेट्स है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप इस पर कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम है वीके सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।